आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 2F सुगम गणित भाग 2 जो कि वर्ग 7 के लिए है। तो देखिए इसका जो है प्रश्नमाला यानी कि अध्याय 2 के जितने भी थे प्रश्नमाला 2A 2B 2C 2D 2E 2F सभी को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप नहीं देखे तो आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के उन सभी को देख सकते हैं। तब जाकर के आपको यहाँ पे और भी आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पे गुणनफल प्राप्त किए रहे। ठीक है, गुणनफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, गुणा करना है। तो देखिए एक का जो 1 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 0.2 गुना में 4 है। तो देखिए इसको किस प्रकार से गुना किया जाता है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे गुना के दशमलव का जो गुना होता है उसको किस प्रकार से आसान तरीके से किया जाता है। तो देखिए यहाँ जो 0.4 को गुना करना है 4 से, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखिए अभी होता है क्या कि यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक और समझते हैं 0.2 गुना में, मान लीजिए यहाँ पे 0.4 होता है, तो इसको हम कैसे गुना करते हैं। तो कोई कोई ऐसे गुना कर लेते हैं कि 0.2 ऐसे लिखते हैं, फिर गुना में फिर 0.4 लिखते हैं, 4 को 4 दूनी 8 हो जाता है, फिर इसको गुना करते हैं 0, फिर यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, फिर इसको गुना करते हैं 0, फिर यहाँ दशमलव और फिर यहाँ पे 0 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जो कि ये हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है। तो करना क्या है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ इनके माध्यम से समझते हैं कि कैसे गुना किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव है ना, दशमलव को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे दशमलव को यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे 0.2 बचेगा, दशमलव को हटा देते 0.2 होता है। तो देखिए यहाँ पे 0, अगर 2 के आगे में 0 लगा तो इसका 0 का कोई भी वैल्यू यानी कि कोई महत्व नहीं रहता है। तो सीधे से हम यहाँ पे इसको 0 को हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 को हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर 1.2 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1.2 होता, तो एक देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे कोई संख्या होगा दशमलव के आगे तो उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसको नहीं छोड़ना। अगर 0 होगा तो 0 को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कोई संख्या होगा दशमलव के आगे यानी कि इधर, तो आप इसको ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, दशमलव को अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और देखिए गुना में ये वाला 4 को ले लेंगे। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना, दशमलव को छोड़ देना है। ठीक है ना, गुना करने के लिए आप दशमलव को छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 को जब 2 से गुना करें कितना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जो दशमलव को हम छोड़े थे, तो उस दशमलव को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है ना, यहाँ पे 1 अंक। तो यहाँ पे जो गुणनफल हमारा आया गुना करने के बाद, यानी गुणनफल जो आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 ही अंक है, तो यहाँ पे इसके आगे में से दशमलव लगाएंगे, और इस दशमलव को दिखाने के चलिए यहाँ पे आगे में लगा देते हैं 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो है इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अगर 2 नंबर को देखेंगे, यानी 1 का जो 2 है, देखिए 0.9, और इसको जो है ना गुना कराना किससे, 8 के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, दशमलव को छोड़ देते हैं यहाँ से, तो 9 गुना में 8 होता है, तो 9 8 कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इधर से हम क्या 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 7.2 इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, 0.4 को जो है ना गुना करना किससे, 12 से। तो देखिए यहाँ पे चलिए 4 गुना में 12 लिखते हैं। अब 12 चौके कितना होता है, 48 हो जाता है। फिर से देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इधर से 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से सभी को गुणा करते जाना है, यानी कि दशमलव हटा करके। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर को अगर देखेंगे तो 4 में क्या दिया हुआ है, 9.1 को गुना करना किससे, 11 से। अगर यहाँ पे जो है दशमलव को अगर छोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 91 हो जाता है। और इसको गुना कराएंगे 11 से, जैसे कि आप लोग शुरू से गुना करते हुए आ रहे बचपन से। तो देखिए
यहाँ पे जो 91 को गुना करना है अब 11 से, तो 1 को अगर 1 से गुना तो 1, फिर 1 को गुना करेंगे 9 से तो 9 हो जाएगा, फिर से देखिए 1 को गुना करें 1, और यहाँ पे 9 को 1 से गुना तो 9 हो जाएगा। तो अब इसको अब जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 हो जाएगा, 9 1 10 के 0, फिर से 1 बच गया, तो 9 में 1 को जोड़ें तो हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे जो इसका गुणनफल कितना आ गया है, या 1001 आया, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1001। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो इधर से हम क्या करें, इधर से आपको, इधर से नहीं, इधर से आपको क्या करना, दशमलव रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 100.1 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 5 है आपका, तो 5 में जो दिया हुआ 12.4 को गुना कराना है 13 से। चलिए यहाँ पे देखते 5 को, 12.4 को गुना कराना किससे, 13 से। तो देखिए यहाँ पे इसको, चलिए यहाँ पे 124 और गुना में 13, यानी कि दशमलव छोड़ करके आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आपका गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो 4 तिया 12 के 2 हो जाता है, 4 तिया 12 के कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और 3 दूनी 6, और 6 में जो 3 दूनी 6, 6 में 1 को जरूरत हो जाएगा 7, फिर से 3 एकम 3, फिर से यहाँ पे गुना करेंगे 4। देखिए यहाँ पे जो ना आपका मन होगा तो यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं दीजिएगा तब पर भी चलेगा, ठीक है। तो देखिए 1 को जब 4 से गुना तो 4 हो जाएगा, फिर से 1 को जब 2 से गुना तो 2 का 2 हो जाएगा, फिर 1 को 1 से गुना तो 1 का 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 2, 7 4 11 का 1, 3 2 5, अब 5 में जब 1 को जोड़े तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 124 को जब 13 से गुना किया गया, तो इसका जो गुणनफल कितना आ गया, 16 12, यानी कि 1612। तो देखिए यहाँ पे लिखते 1612, दशमलव के बाद देखिए 1 अंक, तो इधर से हम क्या करेंगे कि 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो हम कहेंगे कि जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 161.2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो अगले प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या इसका 6 दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे 6 को देखते हैं। तो 6 में जो, चलिए यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, चलिए 6 को अगर देखेंगे तो 100 यहाँ पे 13.5, और इसको गुना कराना किससे, 17 के साथ। तो चलिए यहाँ पे लिखते 135, दशमलव हटा करके, अब फिर यहाँ पे गुना में 17। तो इसको भी जैसे यहाँ पे 4 और 5 को किए हैं गुना, यानी कि 2 अंक का गुना है, तो 2 अंक का गुना इसको कर लेते हैं। तो 7 5 35 के 5 होता है, उसके बाद हासिल कितना बचता है, तो 3 बचता है। तो 7 या 21 में जब 3 को जोड़ते तो हो जाता है 24, फिर से 2 बचता है, 7 एकम 7 और 2 9, फिर से चलिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं। आपका मन यहाँ पे 0 दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे 1 को जब 5 से गुना तो 5 हो जाएगा, और 1 को जब 3 से गुना तो 3 हो जाएगा, और 1 को 1 से गुना तो 1 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 1 में 1 को जोड़ें तो 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो गुणनफल आया क्या, 2295। फिर से देखिए यहाँ दशमलव का 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और आगे इसी प्रकार से अगर देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 7 है, तो चलिए यहाँ के क्या करते हैं, इन सभी को पहले हटा देते हैं। 6 हो गया, अब 7 होगा। देखिए 7 को अगर देखेंगे यहाँ से, तो 7 में जो दिया गया है आपका 0.12 को जो है ना गुना कराना किससे, तो 6 और 2 से। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो देखिए यहाँ पे, चलिए इसको हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या है तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, और गुना में ये जो यहाँ पे दशमलव को हटा करके हटाएंगे तो ये 12 हो जाता है। चलिए यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी। अब देखिए यहाँ पे आप 12 को भी ऊपर लिख सकते हैं और 62 को नीचे भी लिख सकते हैं, तो आप कहीं भी ऐसे इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपका मन ऐसे 12 गुना में अगर 62 लिखेगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 6 एकम 6,
तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा और 2 2 4, 6 1 7 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे गुणनफल क्या आ गया 7 4 4। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो इधर से हम 2 अंक गिनेंगे, तो 1 अंक 2 अंक और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा 7.44 इसका उत्तर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 8 है, तो देखिए 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में जो दिया गया है आपका 4.32 और इसको जो गुना कराना किससे, तो 51 से इसको गुना कराना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव छोड़ करके लिखते हैं, तो 432 हो जाता है और गुना में 51 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं। देखिए अगर 1 से हम गुना करेंगे ना 432 में, तो 432 का 432 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, एक जीरो ले जाते हैं, मन है आपका जीरो दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, तो चलिए यहाँ पे रहने देते हैं, हटाइए। तो देखिए अब 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, फिर से हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा और 3 बचे 15 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 15 1 16, 16 का 6 बच गया 1, 5 चौके 20, अब 20 में 1 को जोड़ें तो 21 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2 3 6 4 10 के 0 1 1 2, फिर से यहाँ पे 2। तो देखिए हमारा जो गुणनफल क्या आ गया 22,032। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 22,032। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अब जो है देखेंगे इसी प्रकार से जो प्रश्न संख्या इसका 9 दिया गया है, तो 9 में हम क्या देखेंगे कि इसका जो दिया हुआ है 9.87 गुना में 47। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको भी दशमलव छोड़ करके लिखेंगे, तो 987 गुना में 47। तो देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इसका गुणनफल क्या आएगा, तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं। तो 7 7 49 के 9 हो जाता है और हासिल बचता है 4, फिर 7 8 56 में 4 को जब जोड़ देते तो हो जाता है 60, फिर हासिल बचता है कितना, इनके हाथ में 6 बच जाता है। ठीक है, और 9 7 63 और 63 में जब 6 को जब जोड़ेंगे तो हो जाता है 69। अब 7 चौके 28 के 8 बच जाता है 2, 8 चौके 32, 32 में जब 2 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 34 और उसके बाद फिर से 3 बचता है, तो 9 चौके 36 और 3 39। तो चलिए फिर से इसको जोड़ेंगे तो क्या 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, 9 6 15 1 16 के 6 और 3 1 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जब 987 को 47 से जब गुना किया गया, ठीक है, तो इसका जो उत्तर क्या है, इनके गुणनफल क्या हो गया है, तो 46,389 आ गया। ठीक है, 46,389। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो है 46,389 है, तो इसको चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो हम यहाँ पे क्या देखें कि दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद हम क्या करें दशमलव लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो इसी प्रकार से आपको जो है प्रश्न संख्या जो 10 दिया हुआ है तो 10 भी हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 10 को भी हल कर लेते हैं। देखिए 10 में जो दिया गया आपका 2.007 और इसको जो है गुना कराया गया किससे, तो 3 और 6 के साथ गुना कराया गया है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये दशमलव हटा करके 2007 गुना में 36। तो इसको जब गुना के 7 6 42 के 2 बच गया 4, फिर 6 को जब 0 से गुना कराया जाता है ना तो हो जाता है 0, यानी कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कराया जाता है तो उसका जो उत्तर क्या होता है 0 ही होता है। तो देखिए 6 को जब 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, और 0 में जब 4 को जोड़ें तो हो जाएगा 4, फिर से यहाँ पे 6 को जब 0 से गुना तो हो जाएगा 0, फिर 6 दूनी 12, फिर से 7 21 का 1 यहाँ पे हो जाएगा, चलिए यहाँ पे 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 को जब 0 से गुना करते 0 और 0 में जब 2 को जोड़ देंगे तो 2 के 2 ही हो जाएगा। 3 को जब 0 से गुना करते 0 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे जोड़ देंगे 2 5 2 2 7। तो देखिए यहाँ पे जो 2007 को जब गुना करा गया किससे 36 से, तो इसका जो उत्तर क्या हो गया 72,252 आ गया है।
तो देखिए ये जो 72,252 है, तो इसको क्या करते हैं, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 72,252। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इधर से हम क्या 3 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। तो चलिए अब देखते हैं आगे के जो प्रश्न है। तो आगे का जो प्रश्न को अगर देखेंगे यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न है आपका 10 के बाद 11। चलिए यहाँ पे 11 को भी देखते हैं और साथ साथ 12 को भी देखेंगे। देखिए 11 में जो आपका दिया गया है 3.125 और गुना में 86। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 12 को भी लिख लेते हैं। तो 12 में जो दिया 4.028 और इसको जो गुना कराएंगे किससे, 2 3 4 के साथ। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और इसका उत्तर को देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दशमलव को अगर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 3125 और गुना में 86। चलिए यहाँ पे 6 को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 6 बचे 30 के 0 हो जाता है, हासिल बच जाता है 3। 6 दूनी 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 15। फिर से हासिल कितना, मैंने हाथ में 1 बच जाएगा, और 6 कम 6 या 6 में जो 7 हो जाएगा। फिर 6 तिया 18 और यहाँ पे 8 पंचे 40 के 0 बच जाएगा 4। 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0 बच गया कितना, 2। उसके बाद देखिए 8 एकम 8 2 10 के 0 बच गया कितना, 1 बच गया। 8 तिया 24 और 1 हो जाता है 25 हो जाता है। चलिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे देखिए क्या आ जाएगा, 0 5 7 8 6 और ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ जो गुना किया गया यानी कि 3125 को जब 86 से गुना किया गया तो कितना, 2,68,750 आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं 2,68,750। अब यहाँ पे देखें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दशमलव के बाद जो है अंकों की संख्या है 3। तो क्या करेंगे, ये जो गुणनफल आया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इसके 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए दशमलव के बाद ये जो 0 है तो इसकी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको लिख भी लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका आपका उत्तर उतना ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 2 6 8.75, यानी कि जो उत्तर क्या आ जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये जो 0 है तो 0 को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो 12 नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी दशमलव छोड़ के लिखते हैं 40 28 और इसको गुणा करते हैं 234 से। तो देखिए यहाँ पे जब इसको गुणा करेंगे 234 से तो क्या आता है, तो चलिए इसको गुणा करके देखते हैं। 8 चौके 32 के हो जाता है 2, 32 के 2 और हासिल यहाँ पे 3 बच गया। 4 दूनी 8 और 8 में जब 3 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 11 और बच जाता है 1। 4 को जब 0 से गुना करते हो जाता है 0 और 0 में जब 1 को जोड़ते तो हो जाता है 1। फिर 4 को 4 से गुना 4 चौके 16। फिर 8 तिया 24 के 4 बच गया 2। 3 दूनी 6 और 6 2 8 और यहाँ पे फिर से 3 का 0 से गुना तो 0 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 अंक का गुणा है तो चलिए 3 अंक का गुणा क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे इसको गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चलिए 0 लगाते हैं, फिर यहाँ पे 2 0 ऐसे लगा देते हैं ताकि आपका गलत ना हो। फिर 2 को गुणा करेंगे 8 से, तो 8 दूनी 16 का 6 बच गया 1। 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा और 2 को जब 0 से तो 0 हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाता है आपका 8 7 15 के 5 बच गया 1। 6 5 11, 1 12 के 2 और 3 1 4 8 1 9। तो देखिए हमारा जो गुणनफल क्या आ गया, यहाँ पे जो गुना करने के बाद आया है 9,42,552। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 4 2 5 5 2। दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम क्या करें, 3 अंक के बाद इधर से दशमलव लगा देंगे। तो जो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 9,942.552। तो इस तरह से हम देखेंगे
जो प्रश्न संख्या 1 था, तो 1 के जितने भी प्रश्न था सभी को, यानी सभी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे अगर प्रश्न संख्या 2 में, तो चलिए यहाँ पे 2 में देखते हैं कि 2 का जो यहाँ पे दिया हुआ गुणा, तो 2 का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप, चलिए यहाँ पे कुछ छोटी सी बात समझते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2.5 है, प्रश्न संख्या 2 में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए 2.5 है, तो इसको जब हम गुना कराते हैं किससे, 10 से। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है ना, देखिए यहाँ पे कितना शॉर्ट गुना हो जाता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर बाद में इसको और भी तरीके से देखेंगे। देखिए 2.5 है, जब इसको हम गुना कराते हैं 10 से, तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है ना, जब यहाँ पे 10 है, तो जब इसको जब गुना कराएंगे तो ये जो है ना 5 दशमलव के उधर चला जाएगा। ठीक है, 5 क्या होगा, दशमलव के इधर आ जाता है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे मान लीजिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे 3.76 है। ठीक है, और इसको जब गुना कराया जाता है किससे, अगर इसको हम गुना कराते हैं फिर से 10 से, तो देखिए यहाँ पे जैसे दशमलव के बाद के यहाँ पे 2 अंक है ना, 2 अंक, और यहाँ पे देखिए 10 है। जब इसको हम गुना कराएंगे ना, तो ये जो 7 है दशमलव के उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या 37.6 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 3.256 है, और इसको जब गुना कराया जाता है किससे, चलिए इसको हम गुना करते हैं 10,000 के साथ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यानी कि कितना 10,000 है, यहाँ पे देखिए दशमलव कितना 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले 3 अंक तो यानी कि दशमलव के उस पार चल जाएगा, यानी कि 3256, यानी कि ये जो 256 है 256 दशमलव के उस पार चले जाएगा, तो यहाँ पे कितना 3256 हो जाएगा। तो 3 अंक यहाँ पे कैंसिल हो गया, बच गया 1 0, तो 1 0 ला करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक, ये हो गया आपका एकदम शॉर्ट गुना। अगर ऐसे गुना करना चाहिएगा तो ये जो प्रश्न संख्या 2 है आपका इसी प्रकार से सभी गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे समझते हैं इसको कुछ अलग तरीके से। आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, या फिर देखिए अब इसको जो है ना, मान लीजिए कि जैसे कि अभी हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखे थे, 2.5 था, यहाँ पे गुना मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो आप इसको 25 गुना में 10 लिखिएगा, फिर इसको 250 कर लीजिएगा। ठीक है, इसको 10 से गुना करने पर दशमलव 1 अंक लगा दीजिए यहाँ पे, दशमलव के बाद 1 अंक हो गया, तो फिर से यहाँ पे 25 उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, और एक तरीका और भी है, तो चलिए यहाँ पे उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि 2.5 है, तो अगर इस दशमलव को यहाँ से हटाते हैं, ठीक, इस दशमलव को जब यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव का 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 पर 1 0 हो जाएगा। तो देखिए 10 से 10 तो कट गया, तो बचा कितना 25 बच गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी आपका उत्तर आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 को किए थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न है 2, तो इन सभी को यानी कि हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही तरीका सीखना बेहतर है, और तरीके तो बहुत सारे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2 का अगर 1 को अगर देखेंगे, तो 2.34 को जो है गुना कराना किससे, तो 1000 से गुना करा देना है। ठीक है, तो एक चीज़ और जानिएगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए 2 5 है और गुना यहाँ पे मतलब 1000 है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, तो अगर इसको आप गुना करना चाहिएगा तो कैसे गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये जो 0 है ना, 0 को छोड़ दीजिए। ठीक है, 0 को छोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। तो 25 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 25 का 25 हो जाएगा। अब जो जितने भी 0 बच गए उन सभी 0 को ला कर यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो 25 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको जो दशमलव अगर छोड़ देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कितना होता है 234 हो जाता है। फिर से यहाँ पे गुना में ये वाला 1000 हो जाता है, जो यहाँ पे 1000 दिया हो, तो इसको हम लिख लिए दशमलव छोड़ करके। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 को अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 1 बच गया ना, ये वाला 1। अब 234 को जब 1 से गुना करते हैं तो 234 ही आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो 0 को छोड़े थे, तो उन सभी 0 को इसके ऊपर ला करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जो 0 को हम छोड़े थे तो उसी 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो इधर से हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी याद होगा,
देखिए दशमलव के बाद जो जीरो के कोई भी वैल्यू नहीं होता, यानी कि उसका जो भी आप लिखेगा तब पर भी, नहीं लिखेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे हम इस जीरो को छोड़ देंगे, दशमलव के बाद जो जीरो आएगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2340 जो इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे ये वाला समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से जो सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो अब जल्दी से यहाँ जितने प्रश्न हैं उनको हल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो अगर 2 नंबर को देखते हैं तो 2 में क्या दिया गया, तो दिया हुआ 89.015 और इसको जो है ना गुना करना किससे, तो इसको जो गुना कराना है 10 के साथ। तो चलिए यहाँ पे दशमलव कर छोड़ देते हैं तो कितना आता है 89,015 हो जाता है और गुना में 10 हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो कर छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 को जब गुना करेंगे तो इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जितना उतना ही रह जाएगा, यानी 1 से जब गुना करेंगे तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो जीरो को छोड़े तो फिर ला करके यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणनफल आ गया इसका, ठीक है, गुना इसका हो गया। अगर आप इसको लंबा गुना कीजिएगा तब पर भी आपका उत्तर इतना ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो इधर से हम 3 अंक गिन के दशमलव लगाते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। अब देखिए हम जैसे कि बताए थे कि दशमलव का जो जीरो के कोई वैल्यू नहीं रहता तो इसको छोड़ देंगे। इस जीरो को, ये इसको मत छोड़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, बीच में है वो, ठीक है, वो बीच में है, साइड में नहीं है। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 89,0.15, ठीक है। तो इसको ऐसे गुना आप कर सकते हैं, या फिर आप जो ना काटने के बाद कीजिएगा तो फिर आपको फिर काटिएगा, फिर उसको भाग दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे 89.015 और गुना में 10 है, तो आप यहाँ पे उड़ा करके यहाँ पे लिख दीजिए 1000, ठीक है, 0 से 0 कट गया तो फिर यहाँ बचा कितना 89,015, फिर बट्टा में कितना 100, फिर यहाँ पे लिखना होगा 89,015, फिर यहाँ पे देखिए 2 अंक है तो 2 अंक बाद यहाँ पे ऐसे दशमलव लगाइए, तो ऐसे भी उत्तर आ जाता है। तो ये भी थोड़ा होता है काटने का, फिर से आपको भाग करना पड़ेगा। तो ये अच्छा तरीका है कि आप जो एक तरीका से सभी प्रश्नों का हल करते चलिए। तो चलिए यहाँ पे जो देखते हैं जो प्रश्न संख्या 3 है, देखिए 3 में क्या दिया गया कि 1.325 और इसको जो गुना कराना किससे 100 में। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1325 और इसको गुना कराते हैं 100 से। देखिए यहाँ पे 1 से जब गुना करेंगे तो 1325 होगा, दोनों जीरो के यहाँ पे ला करके लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पे लगाएंगे और इस जीरो का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, यहाँ कि 132.5 इसका उत्तर आ जाएगा। और अगले प्रश्न को देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 4 है। तो 4 में क्या दिया हुआ 8.7 को गुना कराना किससे 1000 से। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 87 और गुना में 1000। 87 को 1 से गुना के 87 हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 0 दशमलव 1 अंक है तो 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर इसको 0 छोड़ देंगे, यानी कि 8700 इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 और 2 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या इसका 3 है। तो 3 में देखिए क्या दिया गया है। 3 में भी करना क्या है कि इसको जो है उसको भी गुना करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 2 संख्या में दशमलव लगा होगा, तो उसको कैसे गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, तो यहाँ पे 2 संख्या पे दशमलव लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखते हैं किस प्रकार से ये गुना होगा। जैसे कि प्रश्न संख्या 3 है, तो 3 में हम देखेंगे जो 3 का 1 है 0.1 और गुना में फिर से 0.1 है। तो यहाँ पे अगर दशमलव को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे 1 गुना में 1 हो जाता है। तो 1 को जब 1 से गुना करते हैं तो 1 हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब दोनों जगह दशमलव लगा तो दोनों दशमलव को आप छोड़ दीजिए और सीधे सीधे जो संख्या होगा उसको ले लीजिए। तो 1 गुना में 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 ले लिए। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, तो अंकों की संख्या कितना हो गया 2। तो देखिए 1 अंक, अब देखिए 1 ही अंक है तो इसके आगे हम 0 देंगे तो ये हो गया 2 अंक। फिर से यहाँ पे दशमलव, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं 0। तो जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 3 है, तो 3 को यानी कि हल करना होगा। तो आपका 3 4 एकदम सेम इसी प्रकार से हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का जो दूसरा क्या दिया हुआ है, देखिए 0.1 को जो है ना गुना कराना 0.2 से, तो यानी कि 1 को गुना कराना 2 से,
तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। देखिए दशमलव 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक ये हो गया 2 अंक दशमलव फिर से 0। अब देखिए 3 नंबर को 0.5 को जो गुना कराना किसके 10.5 से, तो चलिए यहाँ पे दशमलव छोड़ देते, कितना हो जाता है 105 को गुना करा देते किससे 5 से, तो 5 25 के 5 फिर 0, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा। अब 5 को जब 0 से तो 0, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 फिर 5 कम 5, तो ये कितना होगा 525 गुणनफल इसका। तो देखिए दशमलव कितने अंक है, तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और देखेंगे जो अगला प्रश्न है 4 नंबर, 1.3 को गुना कराना 0.4 से, तो चलिए यहाँ पे लिखते 13 गुना में 4, तो 13 चौके 52 हो जाता है। फिर से दशमलव 1 अंक, फिर से 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव 0। तो इसी तरह से अगर देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5 है, तो देखिए 5 में जो दिया हुआ 0.01 गुना में 0.6, तो देखिए यहाँ पे 1 को जब गुना करेंगे 6 से, तो 6 का 6 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, कितने अंक है, तो 3 अंक है। तो देखिए यहाँ पे 1 ही अंक है, तो यहाँ पे क्या करें, इसके आगे में 2 जीरो लगाएं, 1 0 फिर से 2 0 और यहाँ पे दशमलव फिर से यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, तो चलिए यहाँ पे 6 को अगर देखते हैं तो कितना दिया हुआ 3.3 और गुना कराना 6.2 से, तो चलिए यहाँ पे गुणा कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 62 और गुना में 33, किसी को आप पहले लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो देखिए यहाँ पे गुणनफल क्या हो 6 8 6 14 का 4, 8 1 9 1 10 1 1 2, यानी कि 20 46 इसका जो गुणनफल आएगा। तो इसी में हमें क्या करना है, अब दशमलव को लगाना है। 20 46 दशमलव का 1 अंक, फिर से 1 अंक 2 अंक है, तो 2 अंक का यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो इसका प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या इसका हो जाएगा 6। तो चलिए 6 को भी देख लेते हैं। अगर 6 को देखेंगे, सॉरी 6 तो हो चुका है, 7 को देखना है। 7.5 और गुना में 7.5, तो देखिए यहाँ भी दशमलव अगर छोड़ देते हैं तो हो जाता है 75 गुना में 75 हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 75 को 75 से, जैसे कि यहाँ पे 15 को गुना करना होगा 15 से, 25 को गुना करना होगा 25 से, या फिर 35 को गुना करना होगा 35 से। तो इस प्रकार से अगर संख्या को अगर गुना करना, तो ये थोड़ा गुना क्या होता है, आसान होता है। देखिए कैसे आसान होता है, देखिए सबसे पहले इस 5 को 5 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है। चलिए आप 25 को लिख लीजिए। ठीक है, ये जो 1 है ना, तो मन ये जो 1 है, तो इसमें जो अपना मन से 1 जोड़ दीजिए। क्या करना, 1 को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और इसी 2 को हम क्या फिर से यहाँ जो 1 है इससे गुना कर देंगे, तो 2 का 2 हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो 15 को जब 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे अगर इसको गुना करेंगे तो 5 है 5 है, 5 को जब 5 गुना तो 25 हो जाएगा। अब देखिए 2 है, तो 2 में जब 1 को जब जोड़ेंगे, यानी कि इसमें 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। तो इस 3 से हम क्या करें, ये जो 2 है इसको गुना, तो 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा 625। अब इसको जब गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 को 5 है तो 25 हो जाएगा। 3 में 1 को जोड़िए तो हो जाएगा 4, और 4 में 3 को गुना कीजिए तो हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ भी जो है ना इसी प्रकार से गुना दिया। तो या तो आप जो है ना ऐसे नहीं करके आप अपने तरीके से इसको गुना कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग करते हैं, इसको ऊपर नीचे लिख करके, नहीं ऊपर, जैसे कि ऊपर में 75 लिखते हैं, इसको 75 गुना में 75 जैसे गुना करते ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर वो भी तरीका था गुना करने का। यानी कि यहाँ पे कैसे था, ये 75 गुना में 75, देखिए 5 को जब 5 से गुना तो हो जाएगा 25। अब देखिए 7 में 1 को जोड़े तो हो जाएगा 8, और 8 को हम फिर इसी 7 से गुना करते हैं, 8 7 56, यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो 56 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा, 56 25 हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरीक़ा से नहीं करना है तो चलिए वो जो तरीका है जैसे हम लोग करते आते हैं बचपन से आज तक सीखते आए हैं, उसको
75 को गुना कराना है 75 से। 25 के 5 बच गया कितना 2, 7 5 35, 2 37, फिर से 7 5 35 बच गया 2, 7 7 49, 2 51। तो 5 7 5 12 के 2, 3 1 4, सॉरी यहाँ पे लगता है मिस्टेक हो गया क्या, 7 5 35 के 5 बच गया 3, 7 49 3 52 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 2 5 1 6 और यहाँ देखिए 5, यानी कि 56 25 यहाँ पे गुणनफल आ गया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 56 25। अब देखिए दशमलव बाद एक अंक, फिर से ये एक अंक, 2 अंक हो गया, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 56.25। तो देखिए अब 8 नंबर को अगर देखेंगे तो चलिए यहाँ पे 8 नंबर जो दिया गया है 0.235 और इसको गुना कराना किससे, तो 0.48 से। इसको गुना कराना 0.48 से। तो चलिए इसको गुना करा लेते हैं। चलिए यहाँ दशमलव छोड़ के गुना करना है ना। 235 को गुना कराएंगे 48 से। 8 पंचे 40 के, 0 बच गया 4, 8 दिया 24 और 4 28 के 8 बच गया कितना 2। उसके बाद 8 दूनी 16 और 16 में 2 को जो हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए फिर 4 को गुना कर 5 से, 4 पंचे 20 के 0। उसके बच गया 2, 4 दिया 12, 2 14 के बच गया कितना 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर से 0 8 8 4 12 के 2, 9 1 10 1 11। तो देखिए यहाँ जो गुणनफल क्या आ गया 11,280। ठीक है, यानी कि जब गुना कराया गया 235 को 48 से तो 11,280 आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करना क्या होगा कि इसको जो है ना, चलिए यहाँ पे 11,280, चलिए यहाँ पे अब इसको क्या कहते हैं लिख देते हैं 11,280। देखिए दशमलव बाद कितने अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे कितना 2 अंक है, यानी कि 5 अंक हो गया। तो इसको क्या करेंगे 5 अंक के बाद जो है दशमलव को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने अंक है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, 5 अंक तो है ही, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो जैसे कि हम बताए थे कि दशमलव के बाद जो 0 का वैल्यू नहीं रहता है तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर का 0.1128 आ जाएगा इसका उत्तर। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 9 है, तो चलिए 9 को भी देख लेते हैं। 9 में जो दिया गया है आपका 1.0003 और गुना में 0.53। चलिए यहाँ पे दशमलव को छोड़ देते हैं और गुना में 53। तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो 3 × 9 0 0 0 3, 5 × 15, फिर से यहाँ पे 0 0 5, तो 9 5 1 0 3 5, यानी कि इसका गुणनफल कितना आ गया 53 0, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि यह 5,30,159 गुना करने के बाद आ गया है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे उसी प्रकार से, ये जो है ना यहाँ पे गुणनफल को चलिए लिख लेते हैं 53,0,159। दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 अंक है, तो 6 अंक है, तो 2 अंक 2 4 अंक 2 6 अंक, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। और इसी तरीके से देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 10 है। तो चलिए यहाँ पे 10 को देखते क्या दिया गया है। 10 में जो दिया गया है 0.009 और इसको गुना करना किससे, तो 2.12 से। तो चलिए यहाँ पे दशमलव को छोड़ देते हैं, तो कितना 212 और गुना में 9 कर लेते हैं। तो गुना कीजिए 9 दूनी 18 का 8 बच गया 1, 9 दूनी 18 का 8 बच गया 1, 9 कम 9 1 10 के 0, फिर से 9 दूनी 18 1 19। तो देखिए यहाँ पे गुणनफल क्या आ गया 1908। दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, 5 अंक तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक दशमलव, फिर से यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 10 था, तो 10 तक जो है सभी प्रश्न का हल हो चुका है। तो अगला जो प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 11, तो चलिए 11 को भी देखते हैं कि क्या दिया गया है।
देखिए प्रश्न संख्या जो 11 आपका दिया गया है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या अगर 11 को देखा जाए तो ये जो दिया हुआ 3.00704 और इसको जो है ना गुणा कराना किससे, तो 4.0205 के साथ, बहुत लंबा गुना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बड़ा सावधानी पूर्वक गुना करना पड़ रहा है क्योंकि ये 6 अंक का गुना है। तो चलिए यहाँ पे दशमलव को छोड़ देते हैं, तो 3.00704 और इसको गुना कराएं किससे, तो ये चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं, 3.00704 और गुणा कराएंगे किससे, 4.0205 से। तो थोड़ा सा लंबा गुना हो जाएगा क्योंकि ये 6 अंक का गुना है, सर 5 अंक का गुना है, 40 20 5, 40 20 5, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करके अगर देखा जाए तो इसका गुणनफल क्या आएगा, चलिए यहाँ पे 5 चौक 20 के 0 बच गया 2, फिर देखिए 5 को जब 0 तो 0 और 0 में 2 को जोड़ें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 बचे 35 का 5 बच गया 3, फिर 5 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा और 0 में 3 को जब जोड़ेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। फिर 5 को जब 0 से तो 0, फिर से 5 दिया 15। तो चलिए यहाँ पे अपना मन से एक 0 हम लगा देते हैं, ठीक है। अपना मन से यहाँ पे 0 लगाते चलेंगे ताकि यहाँ पे गुना में गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि जोड़ने में बहुत गलती ना हो जाए। देखिए अब 0 से जब गुना करेंगे इन सभी संख्या का सभी 0 आएगा। चलिए यहाँ पे 0, 4 को 0 हो गया, फिर से यहाँ पे 0, 7 का भी 0, 0 का भी 0, 0 का भी 0 और 3 का भी 0 हो जाएगा। चलिए अब 2 से गुना करते हैं, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले 1 0 और यहाँ पे 2 0, ठीक है। या फिर आपके खाली छोड़ते चलिए, आपको जो यहाँ पे खाली अंक छोड़ते चलना पड़ेगा, लेकिन 0 दिया तो अच्छा ही रहेगा। चलिए यहाँ पर ऐसे दे के चलते हैं, फिर से 4 दूनी 8, फिर से यहाँ पे 0, 7 दूनी 14 के 4 बच गया 1 और 2 को जब जैसे 0 और 0 में 1 हो जाता है 1, फिर से 0, 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 अंक छोड़े तो अब यहाँ पे 3 अंक छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे 3 0 लगाते हैं, यहाँ तक 0 लगाते हैं, 1 0 2 0 3 0, ठीक है। आपको यहाँ पे वही करना होगा कि बार बार से जितने भी आगे बढ़ते जाए उसी तरह आपको यहाँ पे अंक को छोड़ते जाना। इसके चलिए यहाँ पे 0 की जगह ना अच्छा रहेगा, हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ये वाला अच्छा रहेगा, तब यहाँ पे डिफरेंट लगेगा ये। चलिए ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है, नहीं तो 0 यहाँ भी था वहाँ पे थोड़ा मिक्स हो जाता। तो चलिए अब यहाँ पे किससे गुना करना था, चलिए इससे हो गया था 0 से गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जब 0 यहाँ पे 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0, यहाँ 4 भी 0, 0 भी 0, 7 भी 0 हो जाएगा, 0 भी 0, 0 भी 0 और 3 भी 0 आएगा। फिर से यहाँ पे चलिए फिर से आगे काटेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये 4 अंक कट गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको काटते हुए चलना है। तो अब देखिए यहाँ पे गुना करें 4 से, तो 4 चौक 16 के 6 बच गया 1, 4 को जब 0 से गुना तो 0 और 0 में 1 हो जाए तो 1 हो जाएगा। 7 चौक 28 के 8 बच गया कितना 2 और 4 को जब 0 से गुना करें तो 0 और 0 में 2 को जो तो हो जाएगा 2, फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाए। चलिए यहाँ पे बड़ा लंबा यहाँ पे गुणनफल था। तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 2 में जब 0 हो जाए तो हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, बच गया 1, 3 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 6 और 4 10, 10 में 1 सॉरी 10 में 1 तो नहीं जुटेगा, 6 4 10 के 0। उसके देखिए फिर 5 2 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्योंकि यहाँ पे 1 बच गया था तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए 8 और 1 9, फिर 6 2 8, फिर से 0, यहाँ पे 2 1। तो देखिए यहाँ पे जो गुणनफल इसका क्या आ गया, देखिए यहाँ पे तो ये जो इसका यानी कि गुना करने के बाद इतना आ गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए यहीं पे हम दशमलव लगा देते हैं। दशमलव बाद देखिए 2 अंक 2 4 1 5 अंक और फिर यहाँ पे 4 अंक यानी कि 9 अंक है। तो देखिए यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक और ये पे हो गया 9 अंक यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इसका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दशमलव ये जो 0 है तो इस 0 का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 12.0898 0 4 3 2 यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या किसका था, 2 का जो से 3 का जो 11 था समझ में आ गया होगा। तो अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रश्न संख्या 4 है, तो चलिए यहाँ पे 4 को भी देख लेते हैं। तब उसके बाद जो आगे 5 से भाग होगा तो भाग को देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या है आपका 4। देखिए 4 में क्या दिया गया है। देखिए 4 को अगर हम देखेंगे, यहाँ भी सरल करना ही यानी कि गुणनफल ही निकालना है। देखिए यहाँ पे 4 का जो 1 दिया हुआ 10.1 गुना में 0.1 गुना में 0.1, तो यहाँ भी उसी प्रकार से करना जैसे कि अभी करते हुए आ रहे हैं। सभी दशमलव को छोड़ देना है और जो संख्या उसको लिख लेना। तो देखिए यहाँ पे 101 हो जाएगा, गुना में 1 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर 1 से गुना करेंगे तो 101 का 101 होगा। दशमलव के बाद एक अंक यानी कि 3 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, यहाँ पे कर देते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसका गुणनफल कर देंगे। अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 2 है। तो देखिए हमें 2 में क्या दिया गया है, 0.2, 0.2, 0.2, यानी कि सभी यहाँ पे 0.2 है। तो चलिए यहाँ दशमलव को छोड़ देते, 2 गुना में 2 गुना में 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर दशमलव 1 अंक 1 अंक 1 है, 3 अंक है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव 0। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर आ चुका है। और इसी प्रकार से जो प्रश्न संख्या इसका 3 है, तो 3 में देखिए 0.407 गुना में 4.36 गुना में 0.06। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि फिर से उसी प्रकार से गुना कर लेंगे जैसे कि गुना किए थे। देखिए यहाँ भी क्या करना होगा, ये भी थोड़ा, चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको दशमलव हटा के लिखते हैं। 407 गुना में 436 गुना में 6। तो इसको सबसे पहले क्या करना, चलिए किसी को पहले गुना कर दीजिए। तो चलिए अगर इसको हम गुना करते 6 से, चलिए इसको हम गुना करते हैं 6 के साथ, ठीक है, इन दोनों को। तो चलिए यहाँ पे 6 से 36 के 6 बच गया 3, 6 3 18, 18 3 21 का 1 बच गया 2, 6 6 24 2 26। ठीक है, और फिर से यहाँ पे गुना में ये जो 407 है, तो चलिए इस 407 को हम क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको जब गुना किए हैं तो यहाँ पे ये वाला आ गया। अब फिर से ये 407 है, फिर इसको क्या करेंगे, अब 3 अंक का गुना है, तो चलिए यहाँ पे 3 अंक के गुना कर लेते हैं जैसे कि अभी 5 अंक का गुना किए थे। तो चलिए 7 6 42 के हो जाता है 2, बच गया 4, 7 4 11 के 1 बच गया 1, 7 6 42, 7 6 42 के 2 बच गया 4, 7 1 7, 7 4 11 के 1 बच गया 1 बच गया, 7 6 42, 1 43 के 3 फिर से बच गया यहाँ पे 4, 7 दूनी 14 4 18। देखिए यहाँ 0 से जब गुना करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे करते हैं 1 कट 2 कट, और यहाँ पे 6 6 24 का 4 बच गया 2, फिर यहाँ पे 4 1 4 2 6, 6 6 24 का 4 बच गया कितना 2, फिर 4 दूनी 8 2 10। चलिए इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है 2 1 4 3 7, 8 से 14 के 4, 4 1 5 1 6, फिर से 0 1। देखिए गुणनफल क्या आ गया है 10 64 712। तो दशमलव के बाद अंक की संख्या गिन लीजिए तो कितना है। देखिए यहाँ पे कितना है 3 2 5 2 7, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक, और यहाँ पे लगा देते हैं दशमलव। तो इसका जो गुणनफल क्या आ गया यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे 436 को गुना किए 6 से, तो यहाँ पे ये जो है ना ये वाला आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये वाला, और फिर इसी से हम क्या 407 को यहाँ पे गुना कर दे, या फिर आप जो इसको पीछे गुना करके भी यहाँ पे सीधे सीधी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका बेहतर होगा कि आप सामने ही गुना करें तो अच्छा रहे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या ये आपका था 3 था, तो 3 सॉल्व हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या जो 4 है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, यानी कि इसका जो लास्ट प्रश्न है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग, इसका भाग कैसे किया जाता है। तो भाग भी बहुत बड़ा बड़ा है, तो उसको भी समझेंगे। तो प्रश्न संख्या है आपका 4।
तो 1.01 को गुना कराना किससे किससे, तो 4.1 से, फिर से गुना कराना किससे, तो 0.001 से। तो चलिए यहाँ दशमलव को छोड़ देते, तो 101 गुना में 41 गुना में 1। देखिए 101, चलिए यहाँ पे 41 को जब 1 से गुना करें तो 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको ख़त्म हो गया, और 101 को गुना करते हैं 41 से, तो 1 0 और ये हो जाता है 1, फिर से यहाँ पे 4 0 4, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 41 41 जो है गुणनफल इसका आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 41 41 आया है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए दशमलव का 2 अंक, 3 अंक और 3 6 अंक, कितना अंक, 6 अंक हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया 5 6.0, यानी कि इसका गुणनफल, सॉरी इसका उत्तर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।